जय श्री कृष्ण। बंधुगणों, आज इस वीडियो में मैं आपको परम वीतराग संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवत गीता की टीका गीता प्रबोधनी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी बंधुगण श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े हुए हैं उनको लिए तो मैं सूर्य के सामने दीपक दिखाने के बराबर हूँ, पर केवल ये वीडियो उनके लिए विशेषता है जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुना तो बहुत है, पर कभी अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। वो इस बहती हुई गंगा का लाभ उठा लें और अपना जीवन सफल बना लें, उस उद्देश्य से मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। महापुरुषों की वाणी के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो सूरज के आगे एक छोटा सा दीपक दिखाने के बराबर है। पर केवल जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग श्रीमद् भगवत गीता को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। परम वीतराग संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज के बारे में वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जो गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं, गीता प्रेस के बारे में जानते हैं और गीता प्रेस की पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा जो टीका है गीता प्रबोधनी, ये साधक संजीवनी के 20 वर्ष के बाद लिखी गई थी। अब तक के पूरे विश्व के अंदर गीता की जो सबसे एक अच्छी बेहतर टीका जो मानी जाती है वो साधक संजीवनी की मानी जाती है, जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा की गई है। केवल यही टीका सबसे बेहतर है, ऐसा कहकर किसी और महापुरुष का कोई अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। केवल ये कहने का उद्देश्य है कि एक आम आदमी को, एक साधारण से मनुष्य को जो टिपिकल मुश्किल शब्द समझ में नहीं आते, उसको साधारण भाषा में तत्व ज्ञान के बारे में कैसे समझाया जाए। वो केवल संतों के बारे में ही, संतों के बस में ही है वो वाली बात, हमारे जैसे साधारण आदमी के बारे में नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं गीता प्रबोधनी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले साधक संजीवनी के बारे में, क्योंकि गीता प्रबोधनी साधक संजीवनी के 20 वर्ष के बाद टीका की थी स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, और ये सोच कर के साधक संजीवनी बहुत अधिक बड़ी और मोटी है और बहुत विस्तार में इसका विश्लेषण किया गया है, इसलिए वो पकड़ने में, उठाने में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने में बड़ी आसान रहती है। और थोड़ा इसको बहुत ही विस्तृत चीज को एक छोटे सूक्ष्म रूप में पेश किया है गीता प्रबोधनी के अंदर। तो इस साधक संजीवनी के बारे में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के क्या विचार है, आप इस क्लिप में आगे देखिए, इस वीडियो को देखिए 3 मिनट की, और प्रेमानंद जी महाराज के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए। और इस क्लिप के बाद मैं आपको गीता प्रबोधनी के बारे में बताता हूं। रहे हैं ऐसे पूछो मत। हमने किसी को कह दिया कि अगर गीता जी पढ़नी तो श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की टीका पढ़ो। वो क्यों उन्हीं की क्यों? भाई सब गीता की टीका किए, सबको प्रणाम है, लेकिन हम ये यहां से उच्च स्वर से कह रहे हैं, जो स्वामी श्री राम सुखदास जी ने शास्त्र के रहस्य को सरल भाषा में समझाया, विस्तार से समझाया, अद्वितीय है, अद्वितीय। बड़े बड़े महापुरुषों ने टीका की, ऐसे ऐसे शब्द रखे कि हम लोग उस शब्द ही को नहीं समझ सकते, और स्वामी जी महाराज ने एकदम सरल भाषा में श्री गीता जी को प्रकाशित किया है। क्यों में वो छोड़ के, यदि आप एक बार गीता श्री स्वामी जी महाराज की टीका पढ़ो तो आपके अंदर खुद पता चल जाएगा क्या है। अगर जीवन गीता नहीं बना तुम्हारा तो तुम गीता की टीका लिख ही नहीं सकते हो, केवल बाहरी बातें करो। स्वामी जी का जीवन था गीता, स्वामी जी का प्राण था गीता, और सही पूछो तो स्वामी जी थे गीता। स्वामी श्री राम सुखदास, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कहते, हृदय की बात कह रहे हैं। वर्तमान में गीता की अद्वितीय टीका श्री स्वामी जी महाराज की, विद्वता से देख लो, भाव से देख लो, सूक्ष्मता से देख लो, गंभीरता से देख लो, सब चीज बिल्कुल निरपेक्ष महापुरुष और उनकी निरपेक्ष वाणी और निश्चित साधक को सुलझा देने वाली वाणी। बड़ा विचित्र है, आज ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवनी जी के दिखाई, गीता की जीवनी जी के दिखाई, उन महापुरुषों की वाणी पे भी हम क्यों में लगा देते हैं, उन महापुरुषों पर भी हमारी बड़ा विचित्र समय धीरे धीरे आएगा। इसलिए हम रसिकों की बात मानकर इस रस देश में प्रवेश पा सकते हैं, अन्यथा माया क्यों में अर्झा के बहुत दूरी बना देगी। लाडली जू के चरणों की। तो चलिए
आपने एक क्लिप देखी और आपने देखे स्वामी संत प्रेमानंद जी महाराज के कितने सुंदर विचार हैं और वो कितनी गहन श्रद्धा रखते हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रति। और अब देखिए इस गीता प्रबोधिनी की खासियत जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, क्या किया। ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला ही श्लोक, ये देखने में बड़ा साधारण सा लगता है। मैं भी अपने पूरे जीवन में इस श्लोक को बड़ा ही साधारण सा मानता रहा, लेकिन जब गीता साधक संजीवनी पढ़ने का थोड़ा सा सुअवसर मिला और गीता प्रबोधिनी पढ़ने का सुअवसर मिला भगवान की कृपा से, तो देखा कि वीतराग संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कितना गहन विश्लेषण करके समझाया एक आम आदमी को आराम से कि इस पहले श्लोक के अंदर जो धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया, धृतराष्ट्र उवाच है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहाँ स्वामी जी समझाते हैं कि धृतराष्ट्र का ये जो मनोदशा है ना कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ये मेरा और तेरा जो है यही इस संसार का द्वंद्व है, यही इस संसार के संघर्ष की नींव है, मेरा और तेरा। और गीता प्रबोधिनी के अंदर स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने महाभारत के वन पर्व का एक श्लोक संकलित किया है व्याख्या के अंदर, इसी पहले श्लोक की व्याख्या के दरमियान कि परे परिभवे प्राप्ते व्ययम पंचोतरम शतम परस्पर विरोधे तू व्ययम पंच शतम तूते। के पांडव कहते हैं कि किसी दूसरे से हार प्राप्त होने पर, अपमान प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम पूरे के पूरे 105 भाई इकट्ठे हैं, लेकिन मेरा तेरा परस्पर विरोध होने की वजह से हम 5 अलग हैं और वो 100 अलग हैं। तो स्वामी जी मेरे कहने का भाव ये है कि गीता प्रबोधिनी जो टीका है, जो श्लोकों का व्याख्या है, वो इस तरीके से समझाई गई है कि एक आम आदमी को, एक साधारण आदमी को उसका गहन तत्व किसी भी तरीके से समझ में आ जाए, उसकी बुद्धि में उतर जाए। तो ये जो महाभारत के वन पर्व का जो श्लोक संकलित किया गया है और जो पहले अध्याय का पहला ही श्लोक इतना तरीके से समझाया गया है, उसका एक आम आदमी को लाभ उठाना चाहिए। और ये श्रीमद् भगवत गीता की टीका गीता प्रबोधिनी और साधक संजीवनी आपको जरूर अपने घर में मंगवानी चाहिए, ताकि आप खुद भी इसका अध्ययन कर सकें और बच्चे भी इसका अध्ययन कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और महापुरुषों की इस वाणी का, इस टीका का आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो लोग गीता से नहीं जुड़े वो इसका लाभ जरूर उठाएं। मुझसे इस वीडियो के अंदर कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई बात समझाने में मेरा कोई शब्द उल्टा सीधा बोला गया हो, तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ। कृपा महापुरुषों की ये वाणी का लाभ उठाएं, गीता की पवित्र वाणी, भगवान की वाणी का लाभ उठाएं और महापुरुषों द्वारा की गई व्याख्या से फायदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।